नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और सुबह की ब्लॉगिंग शुरू हो गई है। मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, सब कर लिया है मैंने। और अब ये मेरे गमले हैं ना, तो इनको अब के मैं जो ये रूट्स हैं बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो इनको मैं कटिंग हटा रही हूँ। दोबारा से उनकी जड़ को काट के दोबारा से लगाऊंगी, तभी ग्रो होती है। नहीं तो फिर बहुत बड़ी जड़ हो जाती है, तो उनको हटाना पड़ता है, ये उनको दोबारा से शिफ्ट करना पड़ता है। तो बने रहे वीडियो पे, अंत तक दिखाती हूँ। एक जोरा का पौधा है, तो ये लाई में नर्सरी से कल। और इस पे मैंने वो वाला पौधा था तो उसको हटा दिया, इसमें इसको लगा लिया। और ये है एरिका पाम, तो एरिका पाम भी लगा लिया मैंने इसमें। और ये इसमें ये वाला पौधा था, ये भी बढ़िया फूल है। तो इसको मैं, इसकी बहुत बड़ी जड़ें हो गई थी, बहुत सारा, देखो इतना सब फैल गया था। ये पुराना हो गया था नहीं, जड़ें इसकी बहुत पुराना हो गए थे काट काट के। तो इसको मैंने पूरा हटा दिया है और अब दोबारा से शिफ्ट कर रही हूँ इसमें। तो इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो इनकी जड़ों को पूरा हटाना पड़ा। देखो कितना भयंकर हो रखा है। और इसका नाम मुझे पता नहीं है, तो अगर किसी को पता है तो बताना इसका नाम क्या होता है, ये पेड़ का नाम क्या है। तो ये पूरा हटाना पड़ेगा मुझे। तो इसकी खुदाई करके इसकी जड़ों को हटाऊंगी। देखो कितने सारे हो रखे हैं। तो इसकी अच्छे से उनको गमलों को सफाई करेंगे, ठीक करेंगे। और इसके लिए भी मैं दूसरा एक गमला तैयार करूंगी, क्योंकि बहुत बड़े हो गए थे ना। इसको भी मैं हटा दिया। इसके लिए छोटी छोटी लगाऊंगी, छोटी छोटी पौध लगाऊंगी ना इसकी। जैसे ये है ना, इनको लगाऊंगी तो ये दोबारा से अच्छे से हो जाएंगे। नए हैं ना, नए पौधे हैं, तो इनको अच्छे से लगा के दोबारा से ये अच्छे से हो जाएंगे। तो इन्हीं को लगाऊंगी मैं, ये बड़े हटा देंगे। तो इनकी करनी पड़ती है, नहीं तो फिर बहुत बड़े हो जाते हैं, इनकी सफाई करनी पड़ती है, तभी ग्रो होती है फूलों की, पौधों की। इसको पूरा जड़ हटाती है। तो दोस्तों धीरे धीरे निकालना है ताकि गमला टूटे नहीं। धीरे धीरे ही निकाल रही हूँ मैं। तो गमलों पे भी ध्यान देना कि कहीं सीमेंट के हैं, टूट ना जाए। तो वैसे इससे बढ़िया तो पहले मिट्टी गीला कर दो ना, तो सही था, पर मैंने मिट्टी गीला नहीं कर पाई हूँ। मैंने कहा पानी तभी डालूँगी जब मैं पौधा शिफ्ट कर लूँगी, तो इसलिए मैंने मिट्टी में पानी नहीं डाला। बाकी गमलों में तो मैंने सब जगह डाला भाई, ये 2-4 गमलों में नहीं डाला, ताकि मैंने कहा इनको पहले मैं शिफ्ट करूँगी, उसके बाद पौधा लगाऊँगी, तभी जाके मैं पानी डालूँगी। तो इसी तरह से इसको खाली करने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए पानी डालना ज़रूरी है। पानी डाल दिया करो, उससे जल्दी निकल जाएगा गीली मिट्टी। तो बहुत दिक्कत आ रही है इसको निकालने में। और आजकल तो रोज़ ही पानी पड़ रहा है, लेकिन तब भी पेड़ सूख जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं हटा रही हूँ इनको, कि ताकि नया से तरीके से खुदाई हो जाए और फिर जड़ हट जाए, और फिर तब पानी की सिंचाई हो जाए, तो तब सही रहता है। नहीं तो फिर ऐसे करके ये पानी टिक नहीं रहा, उस पर उड़ जाता है। देखो इसकी जड़ें नीचे तक देखो, कितनी बड़ी जड़ हो गई थी ना। तो ये हटाना ज़रूरी है, फिर इससे ना खिलते नहीं है पौधे। बहुत ज़्यादा जड़ें हो गई थी। और जो छेद है ना, ये छेद को ज़रूर रखना चाहिए, छेद को बंद नहीं करना है। इस पर बाद में इसमें एक पत्थर डाल दो, पत्थर रख दो इसमें, ताकि पानी बाहर निकलना चाहिए, निकासी होनी चाहिए। निकासी नहीं होगी ना, तो फिर पौधा ठीक नहीं होता है, वो खिलता नहीं है। पानी इसका छेद खोल देना चाहिए। और एक पतला सा पत्थर रख दो वहाँ पर। बाप रे, देखो
कितना खतरनाक हो रखा है ये जड़। ये जड़ों को यहीं पर रख दो ऐसे करके, बस आराम से मिट्टी जाएगी नहीं बाहर। एक छोटा सा पत्थर भी रख सकते हो, रख दिए, आराम से जड़ें भरी रहें। और ये देखो कितना कबाड़ है इस पे, तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पौधा खिलता नहीं है ढंग से। दोबारा से लगाऊंगी उनको अच्छे वाले मिट्टी को, इसको छान के और इनको जो रोड्स को जरा हटा के और इस मिट्टी को ठीक से बना के तो जैसे ये जड़ है, जड़ ले लेंगे दोबारा से। तो इनको ज़्यादा नहीं रखना, मुझे हटाना है इनको। नए पौधे आ रहे हैं ना, ये इनको लगाना है और ये पुराने सब हटाने हैं, ये सब पुराने रूट हटाने पड़ेंगे। इनको संभाल के रखेंगे। नीम का चूरा और नीम के पत्तों को भी डाल दो इस मिट्टी में, मिला दो अच्छे से मिट्टी के साथ, तो ये भी अच्छे से दवाई का काम आता है। बस इसके साथ अब मैंने मिट्टी को अच्छी तरह से छान लिया है और उसके बाद अब मैं इसको गमले में डालूंगी। कीटाणु जो भी है ना, सारे मर जाएंगे इस नीम की पत्तियों से। नीम की पत्तियाँ लाओ, सुखाओ, उसका छिड़काव भी कर सकते हो और पत्ती को, सूखी पत्तियों को मिट्टी के साथ मिला सकते हो। बस जोरदार खाद भी बन जाती है और कीटाणु भी नहीं रहेंगे। अच्छा सा मिक्स कर दिया है, तो अब गमलों में भरेंगे, सभी जो भी गमले हैं सब में डालेंगे। अब लगाएंगे हम इनको पहले काटेंगे। ये वाला है जैसे ये नया, ये नया पौधा है, देखो ये नया पौधा, इसको भी लगा देंगे यहाँ पर। ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत फैल जाता है, इतने से ही बहुत फैल जाएगा। मिट्टी को दबा के डालो, दबा के रखो पौधों को ताकि सूखे नहीं। अच्छा भी लग रहा है, इसकी लंबी लंबी पत्तियां होती है ना, जैसे ये हो रहे हैं, इन पे फूल होते हैं लंबे लंबे। नाम मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं इस पौधे को, लेकिन इसके फूल भी बहुत बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, लंबे लंबे पीले पीले फूल होते हैं। इसको कहीं ज़मीन पर लगाएंगे ना, तब और हो जाएंगे इसमें। और अब काट रही हूँ मैं एलोवेरा। देखो कितने बड़े हो रहे हैं। एलोवेरा भी बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। छोटों को नहीं होने देते नहीं,
बहुत पुराना एलोवेरा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा, कुछ ज़्यादा ही फैल गया है, तो हटाना पड़ेगा इसको। यूज करेंगे, काट के इनको जेल को ठीक से रखेंगे। इसके काट के इनके चूर्ण भी बनता है, तो यूज करेंगे इनको। और देखो यहाँ पूरा भर गया है, ये होने ही नहीं दे रहा ना, दूसरों को नहीं होने दे रहा था, बहुत सारा पुराना हो गया है, इसलिए हटाना। इससे ना गमला टूटने की भी डर होती है। इसको भी हटा ही देते हैं। तो दोस्तों, गमलों की, पेड़ पौधों की अच्छे से केयर करनी पड़ती है, जैसे बच्चों के जैसे उनकी भी केयर करनी पड़ती है, तभी जाके ये अच्छे होते हैं, खिलते हैं पौधे, बड़े बड़े फूल आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, तभी मन को अच्छा लगता है। इसको भी हटा ही देते, बहुत बड़ा हो रहा है। देखो मैंने सारा काट दिया, क्योंकि बहुत बड़े हो रहे थे ना। दोबारा से लग जाएगा। पानी डाल दिया था ना मैंने अभी इसमें। इसको भी हटा ही देते हैं। उसकी मिट्टी यहाँ डाल देती हूँ, ज़्यादा हो गए। अब इस पे लगा देंगे यहाँ। बहुत सारे हैं, हो जाएंगे अपना। अच्छा सा हो गया ना, अब इसको भी ठीक कर दिया मैंने और इसको हटा ही दिए। देखो कितने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, तो इनको हटाना ज़रूरी था ना। देख रहे कितने बड़े हैं, खतरनाक गमला तोड़ने का। पूरा मैंने हटा दिया। इसके नीचे ना ये जो होल है तो यहाँ पर पत्थर, इस पत्थर को भी लगा सकते हो। बस पत्थर लगा दिए और बाकी मिट्टी डाल दी। काली मिट्टी ना बहुत उपजाऊ होती है, और ये काली मिट्टी है, और इसमें बकरों का गोबर भी है, तो बकरी का जोत बोलते हैं जिसको, बहुत ही बढ़िया खाद होती है वो। देखो महीन बना दिए, फर्स्ट क्लास। इसमें लगाते हैं इसको, छोटे छोटे पौधे हैं ना उसको लगाते हैं। ये फर्स्ट क्लास, बीचों बीच में बड़ा होगा फर्स्ट क्लास। और एक आध इधर साइड।
फिर बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको ऐसे ही निकाल देंगे। बहुत अच्छे लगते हैं। एक बीचों बीच में लगा दिया और 1 2 3 4 5 किनारे किनारे साइड। फर्स्ट क्लास। जब बड़े हो जाएंगे ना तब दिखाया जाएगा आपको। फिर बहुत सुंदर जोरदार लगते हैं। तो ये हो गए मेरा, ये वाला गमला भी तैयार हो गए। तो ये लगा दिया मैंने, शिफ्ट कर दिया। और ये फूल गुड़हल का मैंने इधर लगा दिया। तो ये बहुत बड़ा हो गया है। वैसे भी फूल लग रहे हैं तो इसलिए मैं हटा नहीं रही हूँ इसको भी। इसकी लोबिंग होगी अभी, क्योंकि फूल लगे हैं अभी और अभी मैं इसको काट नहीं रही हूँ। तो जब फूल हट जाएंगे, नहीं होंगे, तो उसके बाद इसकी भी कटिंग होगी। इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। और प्यारे प्यारे गुड़हल के फूल खिले हुए हैं। ये एलोवेरा को मैंने अभी बनाया नहीं है, बनाऊंगी। अपनी सहेली के लिए फूल रखे हैं। और यहाँ भी देख, ये इसको मैंने कटिंग कर दी है। फर्स्ट क्लास हो गए हैं ये भी। और एलोवेरा भी तो बहुत सारे हैं छोटे छोटे, तो ये भी बहुत बड़े हो जाएंगे। और ये है एलो का पाम। बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये है स्नेक प्लांट। और ये लगा दिया मैंने, देखो ये जो बड़े बड़े वैसे हैं रूट थी मैंने वो हटा दी। अब 2 3 वैसे ही लगा दिए। अब अच्छा लग रहा है ना। तो ये छोटे छोटे पौधा आ रही है। इन पौधों को मैं दूसरी जगह में शिफ्ट करूँगी। अभी पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, चौलाई जैसे पेड़ है वो। और ये देखो मैंने इसमें गमले में शिफ्ट कर दिया। ये भी देखना कुछ दिनों बाद बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और पानी भी डाल दिया है। और यहाँ पर था ये हार श्रृंगार, तो मैंने ये हार श्रृंगार तो मैंने कटिंग कर दिए। दोबारा से हो जाएगा। एक कली तो आ गई इसके पीछे। के लिए पानी रखा है और यहाँ पर गुलाब खिले हुए हैं। और ये है अजवाइन पौधा। ये पुदीना की भी कटिंग करूँगी, इनको ठीक करूँगी। सूख गए हैं ना किनारे से, पानी सूख गया है, पानी डालना पड़ेगा। गेंदा के फूल भी खिल गए हैं और सदाबहार भी खिले हुए हैं। और यहाँ पर है लेमन ग्रास। और मिर्च के पौधे कट्टे में लगा रखे हैं, मिर्च के पौधे। और सारी भिंडी भी बो रखी है मैंने इनमें। और एक चिचिंडा की बेल है। तो ये चिचिंडा की बेल पता नहीं क्यों सूख रही है। तो ऊपर तक तो चली गई, फूल भी लगे हुए हैं, तो देखते हैं। ढंग से नहीं खिल रही है। दवाई डाली है, नीम का छिड़काव किया है, तब देखते हैं कैसे होती है। तो ये मेरे पास एक पौधा है, नीचे था ये। और नीचे इसमें छाया आ रही थी इसलिए खिल नहीं रहा था ये बहुत दिनों से। ये वाला तो पता नहीं क्या बोलते हैं इस पेड़ को। और इस पे साल में एक ही बार फूल आता है और वो भी बहुत बड़ा फूल आता है। बहुत इतना बड़ा आता है, पिंक पिंक कलर का आता है, पिंक पिंक कलर का, बहुत बड़ा, इतना बड़ा। तो बहुत ही सुंदर होता है। तो इसके लिए गमला लाऊंगी, वैसे गमला है नहीं। तो इस डिब्बे मेरे पास खाली था, मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया। देखती हूँ अभी इसी को इसी में रख दूँगी, बाद में शिफ्ट करूँगी, नहीं तो इसी में रहेगा अभी इस बाल्टी पे। बहुत अच्छा फूल है ये, एक ही बार आता है साल भर में। तो देखते हैं, इसी में रहने दूँगी। जब ज़्यादा कलियाँ आने लग जाएगी तो फिर और गमलों में, बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी।
अभी फ़िलहाल इसी में रहने दूंगी इसको। देखो इसकी ये जड़ है। जब ये खिल जाएगा तो तब बताऊंगी मैं आप लोगों को, और तब इसका नाम बताएगा मुझे क्या नाम है इसका, जिसको भी पता होगा। वैसे मैंने इस पे होल कर लिए हैं 4-5। तो होल करना भी ज़रूरी है ताकि पानी की निकासी हो, तो तभी पौधा खिलता है। तो अब भर लूँगी मैं इसमें मिट्टी, और इस कट्टे में ही है मिट्टी। यहाँ पर खाद उद बना रखा है मैंने, तो डालती हूँ इसको। कर दिया मैं डिब्बे में शिफ्ट। और इसकी गांठ इधर को है ना, तो इसलिए वो मैंने उधर को लगाया। देख लगा लिया मैंने बहुत अच्छे से, और पानी की सिंचाई भी कर दी है। और ये खीरा की बेल भी बहुत प्यारी हो रही है। अभी तो ठीक है, तब बाद में देखते हैं क्या कैसी होती है। पहले पहले तो अच्छी हो रही है, तब देखिए। और ये पे भिंडी है, फूल है, गेंदा का है, मिर्च है। और यहाँ पर है मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे गमले। तो इस पे गर्मियों के कारण मैंने किनारे रखे हैं दीवार की साइड, ताकि छाया में रहे, सब अच्छा रहे। तो दोस्तों वीडियो मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। आई हो कि आपको मेरा गार्डन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। जो भी नए आए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।